अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं। सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देर के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, और ये जानवर यानी कुत्ते, बिल्लियाँ, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने किन चीज़ों से बनाया है। कहा जाता है कि एक बिल्ली अगर खुद आग के पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को तख्लीक करने का मकसद इंसानों की समझ से बालातर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है। और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने यह दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तख्लीक की और फिर इस दुनिया में कई तरह के मखलूक को पैदा किया। इन मखलूक़ात में जानवर, परिंदे, दरिंदे, गरज हर किस्म के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की कुछ हरकत ऐसी होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरान ज़रूर कर देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर कदीम रूम और कदीम मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी। जैसा कि एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है और बिल्ली की ज़िंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। ये एक ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली अपने दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में ये खुद को चाटने और संभालने में लगाती है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के फुजले में ख़तरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर दुनिया की एक मशहूर काफ़ी ब्रांड में यही फुजला इस्तेमाल किया जाता है। कदीम मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती थी तो उस घर के अफराद अपनी एक आबरू मंडवा देते। आज हमारी वीडियो का मकसद इस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा है। नाज़रीन, हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। हम इन्हीं बातों में से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज़ कहाँ जाती हैं, और इनमें से इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं। कई रवायात में बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई अहम वजूहात होती हैं, और इनमें सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि बिल्लियाँ इस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं जहाँ उनके लिए बहुत सारा गोश्त पड़ा मिलता है, जो ईद के रोज़ कुर्बानी के बाद इस जानवर की बाक़ियात की सूरत में इनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद समझकर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात हमें ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजूहात बयान करती है। ख़ास तौर पर जिस वक़्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ इस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे कई किताबों में लिखा गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है, और वो ये कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है, और ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नजर आता है, जो इन बिल्लियों को खौफज़दा करके
उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर देती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो ज़बरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह को मालूम है। इस बारे में कई वजूहात मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा के रोज़ कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, जो वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात है और जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इसके बारे में एक वजह ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के वक़्त फरिश्ते हाज़िरी देते हैं और इन फरिश्तों को देखकर उनके डर की वजह से बिल्लियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। कुरान और हदीस में इस हवाले से कोई वजह बयान नहीं हुई जिसकी वजह से ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने को हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहब के त्योहारों में भी ये बात सामने आई है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियाँ इस रोज़ कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से बिल्लियों को इन त्योहारों के रोज़ देखा है। बिल्लियों की पैदाइश के हवाले से एक किताब रूहुल मानी में दर्ज है कि फरिश्ते नूर से, जिन आग से और इंसान मट्टी से बना है, और कुत्ते, बिल्लियाँ, मछलियाँ और दीगर जानवर और बकिया मखलूक़ात इंसान के ताबे करके मट्टी और पानी से बनाए गए। कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। तो इसके बारे में एक रवायत यूँ बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को कुतरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से ज़ोरदार छींक आई और इसके दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। ताहम ये बात गौर करने वाली है कि सारे चूहों का सफाया हो जाने के बाद भी चूहों की नस्ल दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है कि सैलाब के बाद बिल्ली के नथनों से छींक के जरिए वो चूहे भी बाहर निकलवा लिए हों। इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, बिल्लियाँ ईद उल अज़हा के रोज़ कहाँ चली जाती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।